नमस्कार। प्रारंभ पर आप सभी का स्वागत। मैं अवनीश, हमारे साथ हैं ब्यालोक जी। ब्यालोक जी, बहुत-बहुत स्वागत, नमस्कार। जय जय सिया राम। जी, जय जय सिया राम। ब्यालोक जी, आज आपके लिए एक बार फिर तेलंगाना से एक खबर लेके आया हूँ। कल हमने तेलंगाना के हवाले से टी राजा पे बात किया था, लेकिन आज फिर तेलंगाना ले चलता हूँ। लेकिन आज आपको मैं घसीट रहा हूँ कोर्ट में, कचहरी में। जी हाँ, तेलंगाना हाई कोर्ट से निकल के आ रही है, जहां पर एक वरिष्ठ महिला जज से वकील साहब लोग नाराज हैं। और नाराजगी ये है कि जस्टिस मौसमी भट्टाचार्य, जो वकील जिरह के दौरान ठीक से इंग्लिश नहीं बोल पाते हैं, तो वो बड़ा बेइज्जत करती हैं। कहती हैं तुम हिंदी मीडियम वाला लोग, और तुम रीजनल लैंग्वेज वाला लोग, और साथ ही जुर्माना भी लगा देती हैं बहुत तगड़ा। अब एडवोकेट्स एसोसिएशन ने जस्टिस भट्टाचार्य के ट्रांसफर को लेकर भारत के सीजीआई, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, को चिट्ठी लिख दी है कि भैया ऐसा है, ये अंग्रेजी मैडम को यहां से हटाइए। इससे पहले भी हमने देखा है कोर्ट में, जब भी हिंदी में बहस होती है तो ये मीलाड लोग जो है तुरंत परेशान हो जाते हैं। आखिर ये बताइए, इनको भारत से, भारत की भाषा से, भारत के कल्चर से, भारत की रवायत से, भारत की तमाम उन बातों से इतना परहेज क्यों है? क्या ये किसी और देश में कोर्ट लगा के बैठते हैं? देखिए, पहली बात जो मैं कहूंगा वो खास तौर से कुछ लोगों के लिए बहुत आपत्तिजनक भी हो सकती है, क्योंकि उसमें कुछ रीजनलिज्म की बू आएगी। जैसे ही आपने पूरा नाम बताया है जज साहिबा का, तो उसके बाद मेरे दिमाग में यही बात आती है कि हम भारतीयों में, अव्वल तो हम सारे भारतीय कुंठित, आत्मा विहीन, आत्मशक्ति से हीन पाए जाते हैं, लेकिन इसमें भी दो चार कौमें जो हैं वो एकदम शीर्ष पर हैं। और वो इसलिए शीर्ष पर हैं क्योंकि अंग्रेजों के तलवे चाटने में ये कौमें सबसे पहली थी, और उसमें बंगालियों का नाम सबसे ऊपर आता है। और ये बात तथ्य है, इस पर अगर किसी को कोई आपत्ति है तो वो मुझसे बहस कर सकता है, मुझ पर मुकदमा कर सकता है। कोठे की बात हो रही, सॉरी, कोर्ट की बात हो रही है, तो हम लोग कोर्ट में ही मामला सुलझा लेंगे। बाबू शब्द इतना घृणास्पद था अंग्रेजों के लिए, और इतनी उसमें हीन भावना भरी हुई थी, लेकिन उसको बंगालियों ने अपने गौरव का शब्द बना दिया है। बंगालियों में आज भी बाबू शब्द, या इनफैक्ट बंगाल से लगाए आप उड़ीसा चले जाइए, बिहार आ जाइए, या फिर जो भी उस समय का ग्रेटर बंगाल जो भी था, वहां पर बाबू शब्द, श्री कृष्ण बाबू, फलाने बाबू, राजेंद्र बाबू, वो एक उपाधि की तरह इस्तेमाल किए जाने लगा। जबकि बाबू किसको कहते थे? उन थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ ग्रेड क्लर्क्स को जो बंगाल से अंग्रेजी साम्राज्य की जड़ें मजबूत करने और उसे फैलाने और अपने देशवासियों पर किस्म किस्म के जुल्म करने के लिए जो अंग्रेजों के जूते चाटते थे। ये भट्टाचार्य उसी कड़ी में लेटेस्ट नाम है। ये पहली बात, घोर रीजनल बात, घोर क्षेत्रवादी बात, घोर आपत्तिजनक बात, लेकिन घोर तथ्यगत और एकदम वस्तुपरक बात। इस पर किसी को कोई भी बहस करनी है, मैं उसको आमंत्रित करता हूं। अब दूसरी बात, मैंने जो पूरे भारतीय समाज को कहा, और इसीलिए ये कोर्ट का मुद्दा आपने उठाया, लेकिन इससे पहले अभी फडणवीस की सरकार ने एक निर्णय लिया है, जो नई राष्ट्रीय शिक्षा नीति आई है, और जहां पर त्रिभाषा फॉर्मूला, जो हमारे प्रथम प्रधानमंत्री दुर्घटनावश सिंधु जवाहरलाल नेहरू की देन है, उनका फैलाया हुआ रायता है, और वो कुचक्र ऐसा हो गया है कि अब उसको कोई नहीं समेट सकता है। उस त्रिभाषा फॉर्मूले में जब कक्षा 1 से लेकर 5 तक हिंदी को दूसरी भाषा के तौर पर अनिवार्य किया गया, तो तथाकथित मराठी स्वाभिमान जाग गया। ये मराठी स्वाभिमान अंग्रेजी के तले नहीं कुचला जाता है सर, ये हिंदी के तले जरूर कुचल दिया जाता है। और इस पर क्या भाजपा, क्या कांग्रेस, क्या एनसीपी, क्या वो उद्धव की 2 सदस्यों वाली पार्टी, क्या राज ठाकरे की बिना सदस्यों वाली पार्टी, सब एक मत हो गए और इस फैसले को वापस लिया गया। चलिए,
दक्षिण तो खैर द्रविड़ नाडु और क्या क्या बनाता है। अभी कर्नाटक में हिंदी के बोर्ड पोते गए, बिहारी मजदूरों के साथ मारपीट हुई, बिहारी जो बैंक अधिकारी हैं उनको जाके कहा गया कि कन्नड़ बोलिए, और ये कन्नड़ वाले इस बात को भूल जाते हैं कि कन्नड़ और तुलु का अलग झगड़ा चल रहा है, और कन्नड़ वाले अगर तमिलनाडु जाते हैं तो उनकी पिटाई होती है, आंध्र प्रदेश में जाते हैं तो उनकी पिटाई होती है। लेकिन ये आत्महीन जड़ विहीन भारतीय जो हैं, इनको अंग्रेजी के बिना मन ही नहीं लगता है, और ये पूरे देश की बीमारी है। ये त्रिभाषा फॉर्मूला जो मोदी सरकार लाई, उसमें मोदी सरकार ने क्या नया कहा? इन्होंने कहा कि आप शुरुआती शिक्षा मातृभाषा में दीजिए। इससे अच्छी बात क्या हो सकती है? आप बनाइए, आप तेलुगु में पढ़ाइए, मराठी में पढ़ाइए, तमिल में पढ़ाइए, आप भोजपुरी में पढ़ाइए भाई, आपको किसने मना किया है? सरकार ने केवल यह कहा कि आप जो अंग्रेजी को इतना माई बाप बनाए हुए हैं, उसकी जगह संपर्क भाषा और राजभाषा चूंकि हिंदी है, अंग्रेजी के विकल्प के तौर पर 70 वर्षों में हम तैयार नहीं कर पाए हैं, तो हिंदी को वो स्थान दीजिए। इस पर लोगों को दिक्कत है। सोचिए आत्महीनता की किस स्थिति पर हम लोग पहुंचे हुए हैं। सोचिए कि हमारा कॉलोनियल हैंगओवर कितना जबरदस्त है। सोचिए कि अभी भी इस देश में कुछ लोग हैं जो कहते हैं कि अंग्रेजों का शासन इससे अच्छा था। यार, बहुत सारे लोग मिलेंगे, अंग्रेजों का शासन अच्छा था। 200 वर्षों में जिन्होंने 25% इकोनॉमी में योगदान देने वाले, वर्ल्ड इकोनॉमी में, जब अंग्रेज यहां आए थे 1757 से, अगर मान लीजिए वो बात, तो 1757 में जो भारत 25% जीडीपी दे रहा था पूरी दुनिया का, वो जब अंग्रेज गए हैं तो 1% पर आ गया है। सारे उद्योग धंधे खराब हो गए। कानपुर हमारा मैनचेस्टर हो गया, मैनचेस्टर ऑफ इंडिया। क्यों? इन लुटेरों ने मैनचेस्टर में जो जो कुछ बनाया है वो सब हमारे कानपुर से, हमारे लखनऊ से, हमारे बिहार से, हमारे तमिलनाडु से सब लेके गए हैं ना सर। कपास की खेती कहाँ होती थी? वो पूरी खेती इन्होंने उजाड़ दी। केवल हमसे कच्चा माल लिया और पका पकाया माल हमें बेचा, जो अभी चीन कर रहा है। और चीन के इस पूरे बवंडर से पूरी दुनिया में खलबली मची हुई है। लेकिन वही काम ये अंग्रेज सालों पहले कर चुके हैं। तो ये भट्टाचार्य मैडम जो हैं, इनका पूरा का पूरा खानदान, पूरी की पूरी हिस्ट्री देख लीजिए। 4-5 तो जज ही होंगे, क्योंकि जज तो आपस में ही खेला खेली करते हैं ना, कि भाई मेरा भतीजा 5 साल बाद जवान होगा तो अभी एक सीट खाली रखो। इनके पिताजी और दादाजी का राज है यहाँ, कोई कुछ बोलने वाला नहीं है। और अब इनको अंग्रेजी चाहिए। मैं तो कहता हूं कि तेलंगाना के वकीलों को एकजुट होकर अपनी सारी बहसें, वो भी नहीं करेंगे ना, उनको भी दिक्कत है। वो कहने लगेंगे कि हम तेलुगु में करेंगे, कुछ कहेंगे कि हम उर्दू में करेंगे। आप ओवैसी साहब को याद कीजिए, ओवैसी साहब कितनी बढ़िया शफाक उर्दू बोलते हैं, और कुछ कहेंगे कि हम हिंदी में करेंगे। वरना उस जज के चेंबर में या उसकी जो भी सुनवाई चल रही हो, उसमें हर एक व्यक्ति अगर ये कसम खा ले कि हम अंग्रेजी नहीं बोलेंगे, तो 2 दिन में इन भट्टाचार्य मैडम के होश ठिकाने आ जाएंगे। लेकिन हमारी आत्महीनता हमें ये करने दे तब ना। जी। अच्छा, ये एक बात जो आपने कही, मैं देखिए, मेरी कोशिश ये रहती है, हम लोगों की कोशिश ये रहती है कि जब बात में हम समस्या लाएं तो उसके समाधान की तरफ भी बात चलें। अब लोग परेशान हो जाएंगे कि भैया इसमें ये दोनों बैठ के यहाँ पर वीडियो में कौन सा समाधान दे देंगे। लेकिन जब आप ये कहते हैं कि भट्टाचार्य जो ये अंग्रेजी हैं, इनके खिलाफ एक अलग तरह का आंदोलन किया जाना चाहिए और सब लोग हिंदी में इनसे बतियाएं, सब कागज भी हिंदी में ही दें, ये ठीक है। लेकिन आपने उसी के साथ आशंका व्यक्त की थी ये लोग भी तो ऐसा नहीं करेंगे। लेकिन व्यालोक भाई, यहाँ सकारात्मक बात यह है कि तेलंगाना एडवोकेट्स एसोसिएशन ने एकजुट होके ये काम किया है, और जहां हिंदी के खिलाफ रीजनल भाषाओं का एक सो कॉल्ड हेट और एक नेगेटिविटी खड़ा करने का प्रयास किया जा रहा है। क्या ये सुखद नहीं है कि तेलंगाना में हिंदी को लेके वकीलों का पूरा एसोसिएशन इस तरह से खड़ा है? मैं तो वो कहते हैं ना कि तमाम नेगेटिविटी में मैंने देखा कि आए हाय, मेरी हिंदी को
इज्जत देने वाला तेलंगाना के वकील हैं, ये क्या सकारात्मक नहीं है थोड़ा बहुत? कि मैं कुछ ज्यादा नहीं, ही ये उछल बहुत, गया? नहीं नहीं, ये सकारात्मक है सर, लेकिन जब हम इतिहास देखते हैं, दरअसल इन नेताओं ने, दो कौड़ी के स्टालिन स्टालिन जो भी हैं, ये सब, ये ईसाई नेता जो भी हैं, इन्होंने इतनी गंदगी फैला दी है कि हम अपना इतिहास ही भूल रहे हैं। भाई, नागरिक विचारणी सभा का केंद्र काशी था, लेकिन उसके लिए सबसे ज्यादा काम कहां हुआ? तमिलनाडु में हुआ, गुजरात में हुआ। राजगोपालाचारी को याद कीजिए, हिंदी आंदोलन के उससे बड़े स्तंभ कोई मिलेंगे? कन्हैयालाल माणिकलाल मुंशी, के एम मुंशी, जो गुजरात के थे, उन्होंने क्या कृष्णावतार जो लिखा है, वो उन्होंने हिंदी के लिए कितना काम किया है। खुद आप जिसको राष्ट्रपिता कहते हैं, अरे उसके नाम पर तो शर्म कर लो यार। हम लोगों को तो आप कहते हैं कि भाई ये गांधी विरोधी है, चलो मान लिया। आप लोग तो गांधी को बड़ा पूजते हैं ना। गांधी ने क्या कहा है? बंगाली है ये भट्टाचार्य, इसको शर्म नहीं आती है? सुभाष बाबू ने क्या कहा था? आईसीएस की नौकरी छोड़कर, भाई उस समय आईसीएस अंग्रेजी में लिखे होंगे, उनकी अंग्रेजी से तो तुम्हारी अंग्रेजी ठीक नहीं होगी भट्टाचार्य। लेकिन सुभाष बाबू ने क्या कहा कि हिंदी हमारी एकता के लिए बहुत जरूरी है। और आप देखिए ना सर, ये चार दक्षिण के राज्य छोड़ दीजिए और इनके टुटपुजिए नेताओं को छोड़ दीजिए, कोई राज ठाकरे टाइप के अलर बलर बोलने वालों को छोड़ दीजिए और उद्धव ठाकरे को, तो आप देखिए कि हिंदी विरोध कहां हो रहा है और क्यों हो रहा है। अगर कन्नड़ के लोगों को इतनी प्रॉब्लम है तो अपनी फिल्मों को सब टाइटल क्यों करवाते हो बे? डबिंग क्यों करवाते हो? अगर तमिल वालों को इतनी दिक्कत है तो क्यों पटना में आकर पुष्पा का प्रीमियर करते हो? अगर तेलुगु वालों को इतनी दिक्कत है तो क्यों हर एक तेलुगु फिल्म हिंदी में डब करते हो? मतलब मीठा मीठा गप गप और कड़वा कड़वा थू, माने माल कमाना है तो हिंदी पर आप आ जाएंगे और वैसे नहीं आएंगे। आपने जिस आशा की बात की है वे बहुत अच्छी बात है, लेकिन ये कोई नई बात नहीं है। मैं केवल इतना कह रहा हूं, हमारा पूरा इतिहास रहा है, और साउथ से लेके ईस्ट तक, वेस्ट से लेके नॉर्थ तक, हिंदी के लिए जितना काम गैर हिंदी भाषियों ने किया है ना सर, आई एम सॉरी टू से, हम लोगों ने नहीं किया है। ठीक, बिल्कुल ठीक। अच्छा, आपने पिछली बात में ये कहा कि साहब देखिए, कुछ लोगों को छोड़ दें अगर, तो इसके अलावा हिंदी के खिलाफ साजिश और कहाँ हो रही है। तो लाइए मैं आपको उत्तर प्रदेश ले आता हूँ ना, और वहां ले आता हूँ स्वर्गीय मुलायम सिंह यादव। स्वर्गीय मुलायम सिंह यादव जी के एक पुत्र होते हैं, उनका नाम अखिलेश यादव है, वो उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री भी रहे। जो मुलायम सिंह हिंदी के इतने बड़े पैरोकार बनते थे, वो अखिलेश को भी हिंदी से प्रॉब्लम है। दूसरा, जरा आपके यहां मैं आ जाता हूं पटना की फ्लाइट लेके। पटना में जो नवी उत्तीर्ण, हाँ, डिक्टेंशन के साथ 9 में टॉप करने वाले, पूरा भारत टॉप किया जिन्होंने, लालू प्रसाद यादव के पुत्र तेजस्वी, उनको भी जैसे ही वेटिकन से एक लड़की निकल के उनके घर में आई, वैसे उनको भी हिंदी से प्रॉब्लम। सवाल ये होता है कि आपने जब ये कहा कि अपनी फिल्में क्यों डब कराते हो, अपनी फिल्मों का प्रीमियर क्यों यहाँ कराते हो, तेलंगाना से हिंदी के लिए इतना बड़ा प्रेम, क्या आपको ऐसा नहीं लगता है कि ये चंद मुट्ठी भर लोग हैं जो तमिलनाडु में, जो कन्नड़ा को लेके, या मुलायम सिंह के परिवार वाले, लालू के परिवार वाले, यानी कुल मिला के कहना ये कि इसको आप जनरलाइज नहीं कर सकते, ये कुछ मुट्ठी भर के लोग हैं जो कभी मराठी भाषा को लेके गुंडे करते नजर आते हैं, कभी कहीं नजर आते हैं, यानी ये समाज का एक व्यापक मामला नहीं है। क्या आपको ऐसा नहीं लगता? सर, ऐसा है कि समाज का अगर ये मामला रहता ना तो हिंदी का बाजार इतना बड़ा नहीं होता और हिंदी के इतने बोलने वाले नहीं होते। हिंदी के बोलने वालों में सालाना वृद्धि ही हो रही है, बढ़ोतरी हो रही है, और हिंदी के लिए कोई ऐसा गाजा बाजा लेके हम लोग नहीं चलते हैं। हम लोग तो इतने बड़े काहिल हैं, आलसी हैं, हिंदी भाषी प्रदेश के लोग, कि हम गाजा बाजा भी नहीं करते हैं, हम जबरदस्ती उसको प्रमोट भी नहीं करते हैं। फिर भी आप देखिए कि इस देश में, इस देश को छोड़िए सर, पूरी दुनिया में तीसरे स्थान पर हिंदी है। ऊपर की दो भाषाएं वो हैं जो कॉलोनियल प्रपंच के सहारे फैलाई गई। पहले नंबर पर अंग्रेजी, जिसके बारे में कहा जाता है कि एक समय उसके राज में सूरज नहीं डूबता था,
और दूसरा स्पेनिश, वो भी कॉलोनियल तरीकों से ही फैलाई गई। नेटिव लैंग्वेजेस को, संस्कृतियों को, और मैं नेटिव लैंग्वेज कहने पर थोड़ा ये भी हूं, बात निकल गई क्योंकि नेटिव लैंग्वेज भी एक नकारात्मक बात है। अरे जो मूल भाषाएं थी जहां की भी इन लोगों ने नष्ट की, पूरी संस्कृति को नष्ट किया। भाषा केवल भाषा नहीं होती है सर, भाषा के साथ पूरी एक संस्कृति आती है। हमारी हिंदी की संस्कृति है, हमारी हिंदी में सरहपा है भाई, सरहपा की हिंदी देख लीजिए और हमारी हिंदी देख लीजिए। सरहपा सिद्ध योगी थे, 84 वैष्णवों की वार्ता। ये लोग महामूर्ख, आपने कहा ही कि 9वीं में जिन्होंने चांद सितारे तोड़ लिए थे, हालांकि वो 9वीं में भी फेल हो गया था, इतना पढ़ाकू है वो आदमी। तो 9वीं फेल शहजादा जो है, उसको हिंदी क्या का विरोध क्या? वो कुछ दिनों बाद अगर उसको ये समझ में आ जाए कि वो ये करने से मुख्यमंत्री बन सकता है, तो वो कुर्ता फाड़ के सड़क पर दौड़ने लगेगा। अगर विषधर राहुल को ये समझ में आ जाए कि वो किसी तरह प्रधानमंत्री बन सकता है, तो वो कुछ भी कर सकता है। ये लोग नासूर हैं भाई साहब। इन लोगों को, इसका इसके पिता का जो था लालू प्रसाद का, वो उस पर मैं जाऊंगा ही नहीं, उस पर मैंने कई बार बात की है, अलग सीरीज की है। तेजस्वी को लोग सुनते हैं, इससे बड़ी दुखद बात कुछ नहीं है। तेजस्वी बोलता है, चलिए वो तो खैर निर्लज्ज शिरोमणि है कि उसको लज्जा का एक कतरा नहीं छू गया है तेजस्वी यादव को, कि वह अपनी तोंद लेकर, इतना मोटा मुंह लेकर और बोलने चलाता है और चबा चबा कर बोलता है कि देखिए ऐसा है। अबे तुम पहले अपना हिसाब किताब दो। 2000 करोड़ रुपए तुम्हारे पैदा होने से पहले तुम्हारे नाम पर कहां से तुम्हारा बाप ले आया, उसका हिसाब दो ना, उसके बाद बात करेंगे। तुम जब स्वास्थ्य मंत्री थे भाई साहब, 31% फंड इसने लौटाया था, और आपको बाकी पता है, बाकी का 70%, उस 70% का 90% केवल लोगों के वेतन में और इसमें गया था। ये इसका काम है। और ये एक उप मुख्यमंत्री भी था, इसमें स्वास्थ्य विभाग भी रखा। तो ऐसे लोगों पर क्या टिप्पणी की जाए? लेकिन ये टिप्पणी करनी पड़ती है क्योंकि हमारे देश के लोग भुलक्कड़ भी बहुत, बार बार भूल जाते हैं। हमने पूरी जंगल राज सीरीज चलाई, प्रारब्ध पर भी चलाई है, व्यालोकवाणी पर भी चलाई थी, लेकिन इसके बावजूद आज लोग तेजस्वी को नेता बनाने पर आमादा हैं। भाई तुम क्या चाह रहे हो यार? मतलब तेजस्वी यादव के आने का मतलब आप समझ रहे हैं? बिहार में फिर से वही 3 पीढ़ियों का पलायन, बमुश्किल एकाध पीढ़ियां बर्बाद होने से बच गई साहब, वरना वो दौर। और उसके बाद तुम हिंदी पर ज्ञान दो, तुम किसी चीज पर ज्ञान देने लायक हो गए, तुम जाओ अपना कहीं, तुमको खैर नौकरी भी नहीं मिलेगी, 9वीं फेल हो तुम अपना रहो, बाप ने इतना कमा दिया है, चुपचाप जाके खाओ पियो ऐश करो अपना। लेकिन इसको नेता बनने की चूल है। अब बताइए, ये हिंदी पर ज्ञान देगा? टोटी चोर जो टोटी चुरा ले गया है, जिसको शर्म नहीं आई, टोटी तक चुरा के ले गया, वो हिंदी पर ज्ञान देगा। कमाल का देश हम लोगों ने गढ़ा है साहब, कमाल का देश गढ़ा है। देश तो हम लोगों ने वाकई कमाल का गढ़ा है, लेकिन एक ऐसी विभूति हैं जिनके हिंदी प्रेम पर मैं फिदा हूं, और मैं उन्हें नमन करते हुए आज की ये चर्चा समाप्त करना चाहूंगा। दर्शक जरा अंदाजा लगाइए मैं किसकी बात कर रहे हूं। हम हमारा भारत को बहुत विकसित बनाएगा, हम इस देश का बहू है, हम अंग्रेजी में लिखा हुआ कागज उसको पढ़ के हिंदी बोलता है, हमने राजीव गांधी जी से शादी किया, हम इंदिरा गांधी का बहू है, हमारा लड़का का नाम राहुल गांधी, लड़की का नाम प्रियंका वाड्रा है। जब ऐसे खानदानों को भारत सत्ता देता रहेगा तो फिर हिंदी के खिलाफ इस तरह के आंदोलन दिखाई देते रहेंगे। और ये कोई नया बात नहीं है, 50 के दशक का तमिलनाडु में हिंदी विरोध का आंदोलन है। लेकिन वहीं व्यालोक जी आपकी बात आ जाती है कि ये हिंदी चूंकि इस राष्ट्र की आत्मा है, इसलिए छाती पर चढ़ के हिंदी दिनों दिन फैलती जा रही है। और हिंदी हुए तो सेकुलरिज्म है, ठीक उसी तर्ज पे हिंदी है
तो भारत है। इसलिए तेलंगाना के सभी वकीलों को हम प्रणाम करते हैं कि उन्होंने हिंदी को लेके भट्टाचार्य जी को दौड़ा लिया है और सीजीआई साहब देखते हैं इसका क्या करते हैं। राष्ट्रपति महोदय को भी वो चिट्ठी लिख रहे हैं। इसलिए जय हो हिंदी, जय हो हिंदू, जय हो हिंदुस्तान। चैनल सब्सक्राइब कर रखा है, वीडियो को लाइक कर लीजिए, इसको शेयर भी कीजिए और आज की चर्चा अब यहीं समाप्त करेंगे। हमें और व्यालोक जी दोनों को आज्ञा दीजिए। नमस्कार। जय श्री राम।